किसान भाइयों, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, इन तीनों बैक्टीरिया को कॉन्सोर्टिया कहा जाता है क्योंकि ये तीन बैक्टीरिया एक दूसरे को नहीं मारते। और ये तीन बैक्टीरिया जब एक साथ होते तो कोई रिएक्शन भी नहीं होती। तीनों एक साथ रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं, इसलिए इनको कॉन्सोर्टिया कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं एनपीके का लाभ हमें कैसे होता है। एनपीके का लाभ ये है कि ये तीनों बैक्टीरिया मार्केट में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ये तीनों बैक्टीरिया हम एक साथ लेते हैं एनपीके फॉर्म में तो ये थोड़े हमें सस्ते मिलते हैं। अलग अलग कंटेंट लेते हैं तो थोड़े हमें महंगे मिलते हैं। कंपनियों का ये दावा है कि एनपीके के इस्तेमाल से फसल में 20 से 25% और अच्छे से ग्रोथ होती है और 15 से 20% खाद की बचत होती है और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, एनपीके पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश की कमी को पूरा करता है। ये बहुत ज़रूरी है। एनपीके खाद किसी भी पौधों में छोड़ने से पौधों की वृद्धि होती है, फसल हरी भरी होती है, फूल और फल और अच्छे से तैयार होते हैं और पौधे स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ एनपीके के इस्तेमाल से कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। तो एनपीके के ऐसे बहुत सारे लाभ हमें दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से या केमिकल तरीके से एनपीके हम फसल को दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, एनपीके में जो कंटेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, वो असल में क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले किसान भाइयों, आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही खेती के बारे में नई जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो एनपीके में सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन खाद हवा में से नाइट्रोजन को खींचता है और फसल को उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और पत्तियां हरी भरी रहती है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधों में जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी सही तरीके से होती है। जब फसल बढ़ने लगती है उस समय नाइट्रोजन की मात्रा फसल को दी जाए तो फसल और बेहतरीन तरीके से बढ़ने लगे। किसान भाइयों, फसल को अच्छे से तैयार करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक नाइट्रोजन देने से नाइट्रोजन और कार्बन का असंतुलन होता है और फसल पीली हो जाती है। किसान भाइयों, जब नाइट्रोजन की मात्रा फसल में कम हो जाती है तब पौधों में से हरापन चला जाता है, फूल और फल गलने लगते हैं और प्रोटीन और स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है, पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां सूख कर गिर जाती है। तो पौधों की ग्रोथ के लिए और फसल हरी भरी रखने के लिए सही मात्रा में फसल को नाइट्रोजन देना बहुत आवश्यक है। अब किसान भाइयों, फास्फोरस क्या काम करता है इसके बारे में देखते हैं। तो फास्फोरस मिट्टी में अलग अलग रूपों में होता है। उनमें से कुछ मिट्टी में मिक्स होते हैं और कुछ मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाते। तो फास्फोरस खाद मिट्टी में फास्फोरस को घोल देता है और पौधों में फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देता है, फल और फूलों के सेटिंग के लिए, और इसके साथ जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस अच्छा काम करता है। किसान भाइयों, पौधों में फास्फोरस की सही मात्रा देने से पौधों में और बेहतर तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और ये पौधों के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। फास्फोरस की मात्रा फसल को देने से फसल और मजबूत भी होती है। किसान भाइयों, जब फास्फोरस की मात्रा पौधों में कम होती है तब पत्ते पतले होते हैं और पुरानी पत्तियों का रंग गहरा हरा होता है। पौधों की मैच्योरिटी कम होती है और पत्तियों के किनारे पर और तनों पर डार्क रंग आता है। तो किसान भाइयों, फल और फूलों की सीटिंग के लिए और जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की सही मात्रा फसल को देना आवश्यक है। अब किसान भाइयों, पोटैश का खाद फसल में इस्तेमाल करने से फसल को क्या लाभ होता है इसके बारे में देखते हैं। पोटैश के जीवाणु मिट्टी में पोटैश मिक्स करने का काम करते हैं और पौधों को पोटैश की मात्रा बढ़ाकर देते हैं। पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र खुल जाते हैं जिससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। जब ऑक्सीजन तैयार होता है तब फसल में पत्तियों के द्वारा खाद की निर्मित भी होती है। तो पोटैश वो खाद पौधों के विभिन्न भागों में सही जगह पर पहुंचाने का काम करता है। इससे फूल और फलों की वृद्धि होती है। पोटैश का उपयोग अच्छे फल विकास को बढ़ावा देता है। पेड़ पर जब फल लगते हैं तब पोटैश देना जरूरी है। इससे फल और अच्छे से तैयार होते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, फसल में हमें कई प्रकार की बीमारियां दिखाई देती है, जैसे कि पत्तियों का झड़ना, जड़ों और तनों की ग्रोथ रुकना, फूलों और फलों का सेटिंग अच्छे से ना होना, पौधे सूखना, पत्तियां पीली पड़ना। ऐसे कई प्रकार की बीमारियां हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार को नष्ट करने के लिए सही समय पर सही एनपीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी में एनपीके उपलब्ध होता है, लेकिन एनपीके पौधों को उपलब्ध कराने के लिए
एनपीके खाद का उपयोग करना पड़ता है। हम रासायनिक या जैविक तरीके से खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस पार्ट में हमने देखा कि एनपीके के गुण क्या है और उनका उपयोग क्यों करना चाहिए। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एनपीके के कौन कौन से प्रकार हैं और फसल की कौन सी अवस्था में कौन से एनपीके का उपयोग करना चाहिए।